के गौतम जी को आमंत्रित करता हूं। मायावती जी के सहयोगी भी रहे और उनकी सरकार में 2007 से 12 के बीच मिनिस्टर भी रहे। बहुत शुक्रिया गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ये माना जा सकता है कि मायावती जी किसी को टेलीफोन करें, किसी बड़ी लीडर को, और वो टेलीफोन लाइन पे ना आए? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव लगता है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी एक बड़ी नेता हैं और राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी नेता हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय हमारे अखिलेश साहब भी नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि दोनों नेताओं में आपस में कुछ चर्चा हुई होगी जो बाहर नहीं आई है। दोनों नेताओं ने संबंध किया, राजनीतिक संबंध जोड़ा, ये कुशल काम है। राजनीतिक संबंध तोड़ना ये अकुशल काम है। कुशल काम में रिजल्ट निकला, अकुशल काम में रिजल्ट नहीं निकला। तो बड़ी गहरी लाइन बोल दी। तोड़ने वाला कौन था, ये दोनों नेता का स्पष्ट नहीं कोई बता सकता, ना मैं भी नहीं बता सकता और कोई नहीं बता सकता। एक मिनट जी। कहना क्या चाह रहे हो? नहीं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? किसने तोड़वाया? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, आप आज बता दो। भाई देखिए, तोड़ाना ना तोड़ाना तो नहीं, तो आपने कहा ना कि जब मिले तो कुशल हुआ, अकुशल हुआ, टूट गया। जो तोड़वाया किसने? जो परिस्थितियां आई कि मिलने से कुशल हुआ और ना मिलने से अकुशल हुआ। तो मैं समझता हूं कि जोड़ने वाला आदमी, जोड़ने वाला व्यक्ति को, संगठन को जोड़ने वाला व्यक्ति अच्छा होता है और तोड़ने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता, कोई भी पार्टी को हो। ये मेरा अपना मानना है और सबको मानना होगा। सुश्री बहन मायावती जी का जो काम है ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा दुनिया जानती है और इंडिया तो जानता ही है। और सुश्री बहन जी का जो कार्यकाल था, कानून के द्वारा कानून का राज, ये पूरी दुनिया जानती है। हम भी जानते हैं साहब, आप भी जानते होंगे, हमारे छोटे भाई भी जानते होंगे, हमारा छोटा भाई गंगाराम ही बैठे हैं, जानते सब लोग जानते, नो डाउट जी। माननीय अखिलेश साहब को मैंने जब पार्टी ज्वाइन की थी तो मैंने एक अनुरोध किया था मंच पर। हमको मंच बुलाए थे, मैं अनुरोध किया था कि सर मैं आपसे टिकट मांगने नहीं आऊँगा, न मैं कभी टिकट मांगता हूँ। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ने का मैं वचन लिया था, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। मैंने वचन लिया था, बहन जी हमको जबरदस्ती चुनाव लड़ाई पार्लियामेंट की। मैं चुनाव नहीं लड़ने का मैं पसंद नहीं करता। मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी को विलय किया था, बहुजन उत्थान पार्टी को मैं विलय किया। अब विलय करने में माननीय हमारे अखिलेश साहब ने कहा कि गौतम साहब जो बात कहना होगा मंच पर कहिएगा। तो मैंने मंच पर यही कहा था कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री बनने कोई रोक नहीं सकता। इसका केवल एक पॉइंट है, आप अपने नेताओं को ये निर्देशित कर दें जी कि बहुजन समाज पार्टी के जो दलित समाज के, वंचित समाज के लोग, जो गरीब निर्धन समाज के लोग, इनके यहाँ जाकर एक एक पार्ले बिस्कुट खा लें बस। हर पूरे उत्तर प्रदेश में निर्देशित कर दें और कोई दुनिया की ताकत आपको मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। लेकिन मैं इंतजार करता रहा, बहुत दिन इंतजार किया, लेकिन संभव नहीं हो सका, किसी कारण संभव नहीं हो सका। संभव होना चाहिए था। और बिस्कुट नहीं खाने गए? अब नहीं खाने गए तो बिस्कुट मतलब भाई हमारा समाज पार्ले बिस्कुट खिला ही सकता है। नहीं, अरे खिला सकता है, लेकिन हमने कहा कि जब आप किसी कार्यकर्ता बहुजन समाज के, वंचित समाज के पास जाएंगे तो इसका गदगद सीना होगा और गदगद सीना होकर ये अपने दोनों में जो इसके तरस करने वाले लोग, इसको परेशान करने वाले लोग, इसके साथ अन्याय करने वाले लोग, ये ताकत बनेगी कि भाई दोनों समाज मिला हुआ। लेकिन माननीय अखिलेश साहब ने क्यों नहीं किया? भाई अब इनका व्यक्तिगत मामला है। मैं अच्छा, कम टू द पॉइंट। इसी मुद्दे पे आया कि आपने एक बात कही जिस बात को फिर आपने घुमा दिया पार्ले बिस्कुट की तरफ। तोड़वाया किसने? देखिए, तोड़ाने का मतलब मैं साफ साफ कहा ना, तोड़ाना नुकसान हुआ और जोड़ना फायदा हुआ। अब नहीं, वो वाली लाइन बताओ जो बीच में बोली। नहीं, तोड़ना तो भाई मेरा तो फोन, मेरा कोई बात नहीं हुई दोनों नेताओं से। दोनों नेताओं से मेरी बात तो हुई नहीं। कुछ गहरी बात है आपके पास, आज खुल जाओ। दोनों नेताओं आज कह दो, लाखों लोग सुन रहे हैं। बात आपके मुंह से आपकी बात में कह दूं तो मैं नहीं कह पाऊंगा इस चीज़ें, क्योंकि बहन जी ने, मैं बहुजन समाज पार्टी में 36 साल काम किया हूँ और उत्तर प्रदेश का पहला कोऑर्डिनेटर बना हूँ मैं। जब पूरे प्रदेश में मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, सारे समाप्त किए गए, मैं पहला कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश का बना हूँ, इलाहाबाद मंडल का। पहले आर के चौधरी साहब बने थे, मैं बना था। ये प्रदेश के बने मामा काशीराम साहब बनाए, मुझे बहन जी बनाए, तो उत्तर प्रदेश का पहला कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश का। तो बहन जी का मेरे ऊपर बहुत ही छाया लगा। अच्छा, एक सवाल और है जी। आप उनके इतना टाइम बहन जी के साथ रहे,
ऐसा होता था कि टॉप लीडर्स उनको फ़ोन करें और बहन जी टेलीफोन लाइन पर ना आए? नहीं, बहन जी तो ऐसा नहीं होता। बहन जी अगर किसी पीएम के इस समय भी बहन जी अगर पीएम को फ़ोन कर दे तो पीएम उठा लेगा, इससे मेरा जो उम्मीद है पीएम भी उठा लेंगे फ़ोन को। और फ़ोन ना उठाना ये राजनीति मतलब की मायावती गहरी चाल जी है। को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वो टेलीफोन करेंगी, उस वक्त नहीं उठा तो पलट कर फ़ोन। अब पूरा जैसे करिए sentence। मेरे दिमाग में है कि बहन जी से मेरी वार्ता कम से कम 400 बार हुई है। ओके, और मतलब वो टेलीफोन लाइन पे रहती हैं? नहीं, टेलीफोन नहीं रहती, ऑनलाइन जब कभी बात होती है, कोई बात हमको करता, कोई मतलब उस वक्त मतलब अगर फोन करते थे आप तो मिल जाती थी? मोबाइल कभी नहीं, इनका स्टाफ फोन इस्तेमाल करती है मोबाइल? नहीं, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती, मैंने नहीं देखा मोबाइल। ये तो कह रहे हैं कोई एक हॉटलाइन नंबर है। नहीं, मोबाइल करते मैं नहीं देखा। या तो ये भी तो हो सकता है कोई रखे हो बात कराता हो फेस टाइम। तो मैं बहन जी को मोबाइल पे बात करते नहीं देखा, ना मोबाइल इनके सामने रहता है। जब इस्तेमाल नहीं करती? नहीं, मैंने नहीं देखा। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं आपके पास दूसरे चरण में बाकी मुद्दों पर बात, बड़ी गहरी बात वैसे आपने वाली कही थी, जिसको बाद में आपने घुमा दिया पार्ले जी की तरफ। ऑलराइट।